नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी तथा नौकरी से संबंधित एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए। साथियों, आज भी मैं कुछ 5 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि एक के बाद एक अच्छे सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी यहां पर आपको मिलने वाली है, जिसको देखकर आप अपने योग्यता के अनुसार आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं तथा सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए इसे शुरू करते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, पहली वैकेंसी निकली हुई है कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है। इसके द्वारा 2065 पद के चयन के लिए जो परीक्षा होगी उसे चरण 10 की परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। इसके द्वारा नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, तकनीकी अधिकारी तथा अन्य के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है फेज 10/10/2022 सिलेक्शन पोस्ट। यह विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है या परीक्षा का नाम आप बोल सकते हैं। पद का नाम तो दिया हुआ है, परीक्षा का नाम इसे बोल सकते हैं। चयन पद सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का यह एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या यहाँ पर 2065 है। वेतनमान की शुरुआत 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से लेकर 7 तक होगी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतन का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा आपको जितने भी अलाउंस है, महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टर अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, हाउस रेंट, यह सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक पास 10वीं पास, 12वीं पास तथा स्नातक पास की डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए एवं नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके पश्चात ही इस पद के लिए आवेदन करिए। यदि आप संतुष्ट हो जाएं कि हाँ, मैं इस पद के लिए आवेदन कर सकता हूं, तो आप निश्चित रूप से इसको आप भरकर नौकरी पा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकली हुई है, इसके द्वारा अगर नियुक्ति आपकी होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारत वर्ष राज्य में प्राप्त होगा। अर्थात आप भारत के किसी भी राज्य में सरकारी नौकरी कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में कितना देना है। सामान्य ओबीसी कोटि के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इनके लिए आवेदन शुल्क माफ़ है। आवेदन कैसे करें। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट https://ssc.nic.in के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो गई है 12 मई 2022 से तथा इसके लिए अंतिम तिथि है 13 जून 2022 तक। आप जल्दी से जल्दी इस पद के लिए आवेदन पत्र दे दीजिए। फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। इसके वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप क्रोम या गूगल में ठीक इसी तरह स्मॉल में https://ssc.nic.in को टाइप कर लीजिए और सर्च करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए और फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। आगे देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया। चयन ऑनलाइन टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने की संभावना है। यहाँ पर इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 12 मई 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 13 जून 2022 तक। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप 13 जून से पहले ही फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। अंतिम समय में फॉर्म भरने पर वेबसाइट पर काफ़ी लोड हो जाता है, प्रायः वेबसाइट क्रैश कर जाते हैं, इसलिए फॉर्म भरना संभव नहीं
हो पाता है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 15 जून 2022। चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 16 जून 2022। सुधार की तिथि, अगर आपके फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई मिस्टेक हो गया है, नेम में मिस्टेक हो गया है, आप उसका सुधार करवाना चाहते हैं तो आप सुधार 20 जून से 24 जून तक ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं सुधार के लिए, तो आप निर्धारित शुल्क जमा करके आप इसमें सुधार करवा सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने की संभावना है, अगस्त में एग्जाम होगी ऐसी संभावना है। आगे देख लेते हैं, दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी भी निकली हुई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, अर्थात कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये मिनिस्ट्रियल पद है। इसमें आपको लाइन पर काम नहीं करना पड़ता है, आपको यहाँ पर ऑफिस में काम करना रहेगा, इसीलिए इसे मंत्री स्तरीय बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल बोलते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, आवेदन पत्र भरना है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 3/1/2022-P&P-2। पद का नाम है हेड कांस्टेबल। कुल पदों की संख्या है यहाँ पर 835 है। वेतनमान की शुरुआत, बेसिक की शुरुआत हो जाएगी 25,500 से और बढ़कर हो जाएगी बेसिक 81,100। यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार है। अर्थात अगर आपकी नियुक्ति हेड कांस्टेबल के पद पर होती है तो आपके वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार होगा। इसके अनुसार आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन अलाउंस, हाउस रेंट तथा मिलिट्री स्पेशल भत्ता, सैनिक भत्ता, वर्दी भत्ता, खाने पीने के भत्ता यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास 12वीं पास होनी चाहिए, अर्थात सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। 10+2 पास आपकी को होना चाहिए तथा कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर मांगे जाते हैं। आप इसके वेबसाइट पर जाकर हाइट, चेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी मिनिस्ट्रियल पद है, यह वैकेंसी है दिल्ली से निकली हुई है, यहाँ पर आपको कार्य करने का सुअवसर दिल्ली में ही प्राप्त होगा। इसे महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आप महिला हों या पुरुष हों, आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा फिजिकल स्टैंडर्ड है तो आप जरूर इस पद के लिए आवेदन करिए। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटि के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट https://ssc.nic.in को आपको गूगल या क्रोम में ठीक इसी तरह लिखकर सर्च कर लेना है, या आप केवल एसएससी वैकेंसी फॉर हेड कांस्टेबल लिखकर भी आप क्रोम या गूगल में सर्च कर लेंगे तो आपको वह पूरा डिटेल्स आ जाएगा। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से उसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आप नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से जान लीजिए, फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, उसके पश्चात आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। इसको भरने की शुरुआत हो गई है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। 17 मई 2022 से इसकी शुरुआत हो गई है, जबकि आप 16 जून 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए, अंतिम समय का इंतजार मत करिए। अंतिम समय में वेबसाइट पर काफ़ी लोड हो जाता है, इसलिए वेबसाइट प्राय क्रैश हो जाते हैं और फॉर्म भरना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग यहाँ पर टेस्ट निर्धारित किए गए हैं। आप इसके वेबसाइट से जाकर इसके बारे में देख सकते हैं।
हालांकि इससे संबंधित मैंने एक वीडियो भी बना कर रखा है विस्तृत में, उसे भी आप देख सकते हैं। वह आपको इस वीडियो के अंत में डिस्प्ले होगा, उस पर क्लिक करके आप उसे भी देख लीजिए। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की शुरुआत हो गई है 17 मई 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 16 जून 2022 तक। इसके पहले आप फॉर्म को जरूर भर दीजिए। ऑनलाइन द्वारा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 17 जून 2022, जबकि ऑफलाइन द्वारा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 20 जून 2022। ऑनलाइन आवेदन में सुधार की तिथि रहेगी। अगर आपके फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गया है, गलती हो गई है, नाम में गलती हो गई है या कोई और भी सूचना गलती हो गई है, तो आप उसकी सुधार करा सकते हैं। इसके लिए आप कुछ निर्धारित शुल्क को जमा करके 21 जून 2022 से 26 जून 2022 के बीच में आप इसमें सुधार भी करवा सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने की संभावना है सितंबर 2022 में। आप तैयारी करते रहिए, अच्छी तरह तैयारी करिए। तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अर्थात IDBI के द्वारा 1544 कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव तथा असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 1/2022-2023 पद का नाम है कार्यकारी और सहायक प्रबंधक अर्थात एग्जीक्यूटिव और एंड असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या 1544 है। यहाँ पर वेतनमान की शुरुआत होगी, शुरू में ट्रेनिंग रहेगा इसलिए वेतनमान थोड़ा कम रहेंगे, बाद में यहाँ पर ज़्यादा ही वेतन मिलने वाला है। बेसिक रहेगी 29,000 से शुरू होगा जो बढ़कर 34,000 तक हो जाएगा। आगे आपको यहाँ पर अलाउंसेज मिलने वाले हैं तथा आपको वेतन में प्रायः वृद्धि ही होती रहती है। बैंकों में प्रायः 4 बार महंगाई भत्ता मिलता है। इस प्रकार आपको काफ़ी यहाँ पर वेतन मिलेगा। शैक्षणिक इसे महिला और पुरुष कोई भी भर सकता है। भारत के आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता इसके लिए आपके पास स्नातक डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता तथा अन्य नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। साथ ही आवेदन आयु सीमा देख लेते हैं। यहाँ पर आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी पूरे भारतवर्ष के लिए निकली हुई है, तो यदि आपकी पोस्टिंग इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर भारत के सभी राज्यों में प्राप्त होगा। आप इच्छा अनुसार आप जहाँ रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य में आप पोस्टिंग अपना करवा सकते हैं और आसानी से घर रहते हुए नौकरी कर सकते हैं। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। अन्य उम्मीदवारों अर्थात जनरल, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 1000 देना है, थोड़ा ज़्यादा आवेदन शुल्क है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों को 200 रुपये आवेदन शुल्क देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट http://www.idbi.com पर जाकर आप 3 जून 2006 से 17 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। अर्थात फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 3 जून 2022 से तथा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 17 जून 2022 तक। आप इसके पहले इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए, अंतिम समय का इंतजार मत करिए। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार पर होगा आपका चयन। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 3 जून 2022 से तथा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 17 जून 2022। चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है, बैंक से ही निकली हुई है। ये है अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा 100 विशेष कर्मचारी, क्लर्कों, कैशियरों और टाइपिस्टों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ वर्ष 2022 के लिए। पद का नाम है विशेष अधिकारी क्लर्क
ऑब्लिक कैशियर, क्लर्क और ऑब्लिक कैशियर लिखा हुआ मतलब दोनों काम करना पड़ सकता है। और क्लर्क एवं टाइपिस्ट, क्लर्क का भी काम करना पड़ सकता है, टाइपिस्ट का भी यहाँ पर काम करना पड़ सकता है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 100 है। वेतनमान की शुरुआत 18,000 से यहाँ पर होने वाली है तथा बेसिक है ये, और ये बढ़कर 30,000 बेसिक होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलाउंसेस मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलते हैं बैंक में, और भी फैसिलिटी यहाँ पर मिलते हैं। इस प्रकार आप इस फॉर्म को भरकर अच्छा खासा यहाँ से वेतन कमा सकते हैं और नौकरी अच्छी तरह कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक पास शैक्षिक योग्यता के रूप में स्नातक की डिग्री, बीटेक की डिग्री और सीएस की डिग्री होनी चाहिए। आप शैक्षिक योग्यता इसके वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा यदि आपकी पुष्टि इन पदों पर होती है तो। आवेदन शुल्क के रूप में स्पेशल ऑफिसर और क्लर्क के लिए सभी के लिए 1500 रुपया देना है। आवेदन शुल्क ज़्यादा है, फिर भी नौकरी लेना है तो आवेदन शुल्क देना ही पड़ेगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://almoraurbanbank.com ये वेबसाइट है। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में देख लीजिए, नियम एवं शर्तों को देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता भी यहाँ से देख लीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार पर आधारित होगा, अर्थात रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होने वाला है यहाँ पर। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार देख लें है। फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म की भरने की शुरुआत हो गई है 21 मई 2022 से तथा ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 12 जून 2022 तक। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। भारत के किसी भी राज्य के नागरिक इस फॉर्म को भर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। 5वीं वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। यह वैकेंसी बल्कि नहीं है, बल्कि इसको अप्रेंटिस का कोर्स है, इसे को कर रखना चाहिए। भविष्य में ये काफ़ी काम आएगा। रेलवे में नौकरी में यह काफ़ी सहायता देने वाला है। यह निकला हुआ पूर्वोत्तर सीमांत अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा निकला हुआ है। 5,636 पद के अप्रेंटिस पद के लिए ये आवेदन पत्र निकला हुआ है। यह वर्ष 2000 के लिए है। पद का नाम है अप्रेंटिस अधिनियम अप्रेंटिस, अर्थात अप्रेंटिस अधिनियम के तहत आपको अप्रेंटिस यहाँ पर कराया जाएगा, रेलवे के द्वारा कराया जाएगा। जो रेलवे के वर्कशॉप होते हैं वहाँ पर आपको अप्रेंटिस कराया जाएगा। पहले अप्रेंटिस कराकर यहाँ पर आपको नौकरी दी जाती थी, लेकिन अभी नौकरी यहाँ पर नहीं दी जाती है। लेकिन इसके लिए जिन्होंने अप्रेंटिस किया है या कर रहे हैं उन्होंने केस करके रखा है। संभावना है कि वो केस 99% संभावना है कि जीतेंगे, क्योंकि पहले से यहाँ पर नियुक्ति होती थी। उस आधार पर यहाँ पर वे डिमांड कर रहे हैं कि नौकरी रेलवे में दे जाने चाहिए। इस प्रकार आपको यहाँ पर नौकरी 99% मिलेगा। आप अप्रेंटिस करके जरूर रखिए। कुल पदों की संख्या है 5,636 यहाँ पर। वेतनमान नियमानुसार है। यहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलता है अप्रेंटिस करने पर। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास 10वीं कक्षा पास तथा ITI पास होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 15 वर्ष तथा अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। अप्रेंटिस करने का स्थान ऑल इंडिया में लिखा हुआ, हालांकि ये असम में आपको असम से निकली हुई है। पश्चिम बंगाल का जोन है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, वहीं पर आपको अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा। आवेदन शुल्क, सामान्य और OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया देना है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इनके लिए आवेदन शुल्क माफ़ है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके अधिकारी की वेबसाइट https://nfr.indianrailways.gov.in पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में देख सकते हैं और इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप इसे क्रोम या गूगल में ठीक इसी तरह टाइप कर लीजिए और सर्च कर लीजिए, आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा। फॉर्म आप 1 जून 2022 से 22 जून 2022 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। अंतिम तिथि रहेगी 22 जून 2022। इसके पहले आप फॉर्म जरूर भर दीजिए। चयन कैसे होता है? यहाँ पर मैट्रिक में जो आपको अंक मिला हुआ है तथा ट्रेड, आप जो ITI में जो ट्रेड से ITI किए हैं उस दोनों के अंकों को जोड़कर यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर आपको यहाँ पर
अप्रेंटिस करने का मौका मिल जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत हो गई है 1 जून 2022 से, तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 जून 2022 तक। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में काफ़ी सहायता करेगा, आपको ज़रूर नौकरी दिलाएगा। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, तब बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। साथियों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही निःशुल्क है, आप ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी तथा आस पड़ोस के रहने वाले युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी उनका हेल्प आप कीजिए। हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, हेल्प करके आप पुण्य का काम कमा सकते हैं। साथियों, आप उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप उन्हें भी मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग कीजिए। मैं भी आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो बनाकर आप सबको सफलता के द्वार तक अवश्य पहुंचाऊंगा। साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं, आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं तथा आप सबको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंत में आपको 4 वीडियो डिस्प्ले होंगे, जिस पर क्लिक करके आप उस 4 वीडियो को भी देख सकते हैं। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।